जय श्री राम। मित्रों, श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को कहा कि यदि मैंने सचमुच ब्राह्मण कह करके आपको निरादर करते हैं तो यह सत्य सुन लीजिए कि संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसके सामने मैं डर के मारे शीश झुका दूंगा। उसी कड़ी में आगे भगवान क्या बोलते हैं, चलिए सुनते हैं। देव दनुजय भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमही पचारे को, लरई सुखेन काल किन को। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वह चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उनसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वो काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावरियाना। कहूँ सुभावन कुलहि प्रशंसी, कालहु डरई नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा लिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कहे असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयभीत होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुलने लगे। राम रमापति कर धन लेऊ, खईचऊ चाप मिटे संदेहु। देत चापु आप ही चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी जब धनुष देने लगे तब वो अपने आप ही चला गया राम के हाथ में। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तव, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरि पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम यमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वह हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश वनजद वन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषाणु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमलवन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि नंगा। हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि को धारण करने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित कहूँ कहऊ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु।
अप भय कुटिल महीप डिराने, जह तह कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन में चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना ले ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए और कायर चुपके से जहां तहां भाग चले। देवन दीन दुंदुभी प्रभु परवर सही फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न सूल जो था वो मिट गया। अति गह गए बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिल सुमुख सुनयनी, करही गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भैसी तु सुखारी, जनु विधुदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वह ऐसी सुखी हो गई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिक कही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजे रामा। मोर कृत्य कृत्य कीन दूं भाई, अब जो उचित सो कहीं गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ किया है। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चापे अधीना। टूटतहि धनु भयहु विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाय तुम करहूं अब, जथा वंश व्यवहारो। बूझ भी प्रकुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारो। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।